हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार। आज हम देखने वाले हैं कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपके साथ क्या घटित हुआ था, आखिर आपके साथ क्या क्या हुआ है। आज हम पास्ट लाइफ के बारे में देखेंगे, ठीक है। जिनसे रेजोनेट हो जाए, रेजोनेट तो खैर किसी को पता नहीं होगा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख लीजिएगा, ठीक है, कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे और आपके साथ क्या हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो सभी जो है ना अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करके ना अपने ईस्ट को याद कर लीजिए। तब तक मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। ओके, आज हम यही ट्राई करेंगे कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे। अपने अपने ईस्ट को याद कर लीजिए। नाम तो मेरा पता है ना, मेरा नाम लक्ष्मी पोद्दार है। क्या है मेरा नाम? लक्ष्मी पोद्दार। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपकी क्या कहानी रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या आ रहा है आपके लिए। चलिए, पास्ट लाइफ में जो है ना, आप कोई राजा रानी नहीं थे, नॉर्मल एक इंसान ही थे। जैसे अभी आप नॉर्मल इंसान है, वैसे नॉर्मल इंसान थे। लोग आपकी बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान थे, रिस्पेक्ट बहुत थी आपकी। पैसे का तो पता नहीं, लेकिन आपने इज्जत बहुत कमाई थी, इज्जत बहुत थी। स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे रहे हैं आप। हर कोई आपको है ना प्रणाम करता था, झुक के आपका नाम लेता था। लोग आपके पीछे पीछे चलते थे, जो एक बार आपने कह दिया वो सत्य है। यही लोग सोचते थे कि आपकी बात मानना, यानी कि आपसे जो है ना ईश्वर कनेक्ट करते हैं, तो आपके थ्रू ही ईश्वर अपने मैसेजेस आपको पहुंचाते हैं। ऐसा लोगों को लगता था कि आप जो है ना ईश्वर के भेजे हुए कोई दूत हैं, ऐसा ये महसूस कर रहे थे। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट लाइफ में जो है ना आपका एक प्यारा सा परिवार रहा है। आप हैं, आपके हस्बैंड हैं और आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है। हस्बैंड जो थे ना आपके, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह या गलत चीजों में इन्वॉल्व जरूर रहे हैं। जो पास्ट के आपके हस्बैंड थे, कुछ ऐसा हो सकता है। और प्लस आप जो है ना किसी से प्यार भी कर बैठे थे पास्ट लाइफ में, क्योंकि आपके हस्बैंड जो है ना, जब आप प्रेग्नेंट रहे थे, आपके हस्बैंड आपको बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, या कोई भी हो। अभी आप किसी भी रूप में हैं, अभी आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, किसी भी रूप में हैं। पास्ट लाइफ की आपकी कहानी है। आप फीमेल थे, आपके हस्बैंड ने आपको बहुत मारा जब आप प्रेग्नेंट थे। उस वक्त बहुत ज्यादा मारा पीटा गया है, आप बहुत तड़पे हैं, रोए हैं, प्यार के लिए बहुत ज्यादा छटपटाए थे। तो उस वक्त जो है ना कोई और इंसान आपकी लाइफ में आया, कोई और इंसान आपकी लाइफ में आया जिससे आप इमोशनली अटैच हो गए। आप अपने पार्टनर से अटैच नहीं हो पाए, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको वो बॉन्ड ही नहीं दिया, वो प्यार ही नहीं दिया। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हमेशा। उनको अपनी जिम्मेदारी का कभी एहसास नहीं था। बहुत ज्यादा आपको मारते पीटते थे, आपके लिए बुरा बर्ताव करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, कुछ ऐसा था। आप फिर भी जो है ना सोचते थे चलो यार ठीक है, मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। आपने अपनी किस्मत मान के जो है ना आपने उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब भी वो इंसान आपके पास से गुजरता जिससे आपको प्यार हुआ था, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते। आप कहते हैं कि हे भगवान, मुझे ये क्यों नहीं मिला, आखिर ऐसा क्या है जो मुझे ये इंसान नहीं मिला। लेकिन जो है ना आपके इस प्यार को आपके हस्बैंड ने भांप लिया, या आपके पार्टनर को पता चल गया कि आप किसी से प्यार करते हो, तो जिसकी वजह से जो है ना आपके हस्बैंड का जो रौद्र रूप था वो सामने आ गया। वो सामने आ गया तो वो भी निकल पड़े आपके हस्बैंड उस इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब वो उस इंसान का तो कोई रोल था नहीं, खैर आप पसंद करते थे, वो इंसान पसंद करता था नहीं करता था, आप पसंद करते थे। तो उसको भी यही रियलाइज हुआ कि यार उस आदमी का तो कोई रोल इसमें है नहीं, पसंद तो ये करती है या ये करता है।
हस्बैंड जो है ना आपका पास्ट लाइफ का, वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगता रहता था कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए कमा के लाओ, मेरे लिए बहुत सारा आपने स्ट्रगल भी देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे काम किए होंगे। हो सकता है आप उस वक्त कुछ ना कुछ काम करते होंगे, कुछ भी कोई भी काम कर सकता है। तो उस वक्त आपकी अर्निंग थी तो आपके हस्बैंड जो है ना खाली शराब पीना, दारू पीना, कई सारे अफेयर्स वगैरह होना या काफी रिश्तों में इन्वॉल्व होना, ऐसा भी इनको लगता था, उसमें पड़े हुए थे। तो जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा मारते थे, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया था, बिल्कुल आप अकेले पड़ गए। पैसा आप कमाते थे, देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आप पैसा भी कमाते थे लेकिन चाहते थे कि एक इमोशनल बॉन्ड भी बने, जो कि आपका कभी बना नहीं था। जिसकी वजह से जो है ना आपके हस्बैंड ने आपको बहुत ज्यादा मारते थे, पीटते थे, बहुत गंदे तरीके से, जिसकी वजह से ऐसा उन्होंने मारा कि आपके सिर पे ऐसी चोट लगी, आपके सिर पे ऐसी चोट लगी कि आप जो है ना उसी वक्त आपकी डेथ हो गई, और आपका न वो पार्टनर का प्यार मिल पाया, न जिसके साथ आप थे वो प्यार मिल पाया, दोनों ही प्यार आपके अधूरे रह गए। तो जिसके बदले जो है इस जन्म में आपको वो पार्टनर मिला है जिससे आप प्यार करते थे पास्ट लाइफ में। उसके बारे में आप ज्यादा जानते तो नहीं थे, कैसा है कैसा नहीं है, लव एट फर्स्ट साइट, आपने उसको देखा था और वो आपको पसंद आ गया था, ठीक है। तो इस जन्म में जो है ना वही आपको पार्टनर मिला है, वही आपका लव पार्टनर बना है, वही आपका हस्बैंड बना है या स्पाउस बना है, वाइफ बना है, जो भी है वही बना है। और अगर अभी आप किसी को पसंद करते हो तो वो आपका पास्ट लाइफ का हस्बैंड है या स्पाउस है या पार्टनर है, वो पास्ट लाइफ का है, जिसने आपको इतना मारा कि आपने उसकी वजह से अपनी जान गंवा दी। आपके 2 बच्चे भी रहे हैं, दोनों बच्चे जो है वो ये सारी चीजें देखते रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम से सीधे साधे से बच्चे थे, कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया कि बेचारे वो अनाथ हो गए। आपकी शिकायतें बहुत रही डिवाइन पावर से, डिवाइन मुझे आखिर ऐसी लाइफ क्यों दी, जिससे प्यार किया वो प्यार भी मुझे नहीं मिला, जिससे शादी की उसने भी मुझे प्यार नहीं दिया, अकेलापन दिया, घुटन दी, तड़प दी। तो जिसकी वजह से आपने जो है आधे सफर में ही आपने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है आपके जो बच्चे रहे होंगे 4-5 साल के रहे होंगे, 4-5 साल में ही आपने जो है अपने उस पार्टनर को अलविदा कह दिया, बिल्कुल ही अकेले रह गए वो आप। उनका इंतजार भी किया आपने कि कभी ना कभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी आ जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। आप उनको जिस रूप में देखना चाहते थे ना, वो रूप उन्होंने कभी आपको नहीं दिखाया, अपना रूप सिर्फ राक्षसों वाला रूप दिखाया था, जिसके वजह से आपने जो है इस मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया। इस मौत को एक्सेप्ट करके आप जो है अपनी जर्नी वहां पे आपने खत्म कर दी। बल्कि आपको करना क्या था कि उस चीज को टैकल करना था, उस चीज को सुधारना था, आपने नहीं किया। आप जो है ना घर के कामों में उलझ गए, घर में उलझ गए, आपने अपने लाइफ को इतना ज्यादा, अपने आप को इतना बिजी कर लिया कि आपने जो अपने पार्टनर पे ज्यादा फोकस नहीं किया। बहुत ही मायूसी और उदासी आपने देखी है। अगर इस लाइफ में कोई आपको पसंद आता है या कोई पसंद है तो वो आपके पास लाइफ का हस्बैंड, वाइफ या पार्टनर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, जो कि आपका पिछला प्यार अधूरा रह गया था। तो इस जन्म में जो है यही रीजन है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनकी बात कर रही हूँ मैं, यही रीजन है कि वो पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है जिससे आपको प्यार हुआ है। और वो पार्टनर आपको इसलिए नहीं मिल रहा है कि पास्ट लाइफ में उस पार्टनर ने आपको बहुत दर्द और तकलीफ दी है, जिससे आपने पीछा छुड़ाना चाहा था कि इससे अब पीछा छूट जाए। लेकिन इस जन्म में वो इमोशनल बॉन्ड जो है उसको देख के ही आप अट्रैक्ट हो जाते हो। जो थर्ड पार्टी में है उनकी बात कर रही हूँ, जो थर्ड पार्टी में नहीं है उनकी बात नहीं कर रही मैं। और जो थर्ड पार्टी में नहीं है तो कोई ऐसा इंसान आपको लगता होगा, जैसे किसी को आप देखते होंगे ना तो ऐसा लगेगा यार इसके साथ पता नहीं क्यों एक अजीब सा अलग सा कनेक्शन फील होता है।
ऐसा भी आपको फील होता होगा कि कुछ अलग सा अजीब सा कनेक्शन फील होता है। तो वो इसलिए होता है कि वो आपके पास्ट लाइफ का ही कोई पार्टनर रहा है। आप एक मिडिल क्लास के इंसान थे पहले भी और अभी भी। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। अभी जो आपके पार्टनर है ना, ये आपके पास्ट लाइफ के ही हैं, जो जिनसे आप प्यार करते थे, और ये इंसान भी आपसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपकी शादी नहीं हो पाई थी किसी रीजन की वजह से। कास्ट डिफरेंस हो सकता है, कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, या रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। तो पास्ट लाइफ में आप दोनों एक नहीं हो पाए थे, इसलिए इस जन्म में आपको एक किया गया है। आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार इसलिए फील करते हो, एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार रहा है आप दोनों के बीच में। एक नहीं हो पाए तो इस जन्म में आपको एक किया गया। जस्टिस मिला है आपको। आपके पिछले कर्म में जो भी आपने दुख तकलीफ झेली थी, उसका जस्टिस मिला है। और आपसे कोई प्यार कर बैठा है और वो अभी तड़प रहा है, छटपटा रहा है, तो उसकी भी यही सजा है, क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में आपको इस हाल में रखा था, जिसकी वजह से उसका अभी ये हाल हो रखा है। आपकी कोई भी इच्छा उसने पूरी नहीं की थी। कुछ भी आप मांगते थे तो वो नहीं देते थे, कोई भी जरूरत होती थी तो वो अपनी सारी जिम्मेदारी से भागते रहते थे, जिसकी वजह से आज उनको ये सजा दी गई है कि बस अब तुम इसे दूर से ही देखो, तुम इसको छू नहीं सकते, इसके पास नहीं आ सकते हो, तुम्हारी यही सजा है। आपको जो है ना प्रैक्टिकल बनाया गया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शुरू से ही प्रैक्टिकल रहे होंगे, वो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो पास्ट लाइफ में आपने इतने धोखे खाए हैं ना, इतने आपने लोगों को धोखा किया। आप जिससे भी लड़ते हो ना, यूं समझ लो कि वो आपके पास्ट लाइफ का ही है, जिसने आपका बहुत बुरा किया है। ऐसे ही किसी को आपको देख के लगता होगा यार बहुत ज्यादा चिड़ सी मस्ती होगी किसी को देख के, या बहुत बैड फील होता होगा, तो वो आपके पास्ट लाइफ का है। उसने आपके साथ कुछ न कुछ गलत किया है या बहुत बेकार बर्ताव किया है, जिसकी वजह से इस जन्म में आप उससे नफरत करते हो। समझे? पास्ट में आप बहुत ही पावरफुल रहे हैं, बहुत ही पैसा रहा है, बहुत ही अबंडेंस रहा है आपके पास। इस जन्म में आपको शेरनी बना के भेजा गया है कि आप अपने हक के लिए लड़ो। पिछले जन्म में आप नहीं लड़ पाए अपने हक के लिए, आपने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, भगवान भरोसे छोड़ दिया। इस जन्म में नहीं। इस जन्म में आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्य शक्ति है उसे उजागर करो। आपके अंदर जो शेरनी वाली पावर है या शेर वाली पावर है उसको निकालो। अगर अभी इस जन्म में जो है ना, आपको ओवरथिंक नहीं करना है किसी भी बात को लेकर। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करिए। आप मतलब अकेले रहिए, हर किसी को एंटरटेन मत करिए अपनी लाइफ में, ठीक है? अकेले रहिए, अकेले रह के मेडिटेशन वगैरह करिए, जिससे आपके कई सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। जैसा कि होता है कि पास्ट लाइफ में जो अगर इस जन्म में आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने उसके साथ ऐसा किया हो जिससे कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आया है। ये भी रीजन हो सकता है। अगर वो आपको इस तरह से तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, तो ये सब कर्मों का खेल है। किस्मत, ये आपकी किस्मत में लिखा होता डेस्टाइन पार्टनर है। अगर देखिए, अगर आपको अच्छा पार्टनर मिला है तो वो आपके पास्ट लाइफ का है, जिससे आप बेनतहा प्यार करते थे, बहुत प्यार, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए थे। तो इस जन्म में आप दोनों को एक किया गया है। और अगर आपको बहुत ज्यादा टॉक्सिक पार्टनर मिला हुआ है जो बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो आपका पास्ट लाइफ का ही वो पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है, जिसने आपको बहुत ज्यादा जस्ट आपने उल्टा किया उसका। पास्ट लाइफ में आपने उल्टा किया है, तो जस्ट इस लाइफ में वो उल्टा कर रहे हैं उसका। समझे? तो ये सब कुछ आपका डेस्टाइन्ड है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक्सेप्ट करना, जो भी आपके साथ वो कर रहे हैं ना, एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप अपनी पावर में आ जाएंगे, सारी चीजें आप समझ जाएंगे कि हाँ, मैंने भी इस बंदे के साथ पास्ट लाइफ में गलत किया है, इसीलिए इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, तो वैसे ही चीजें जो है अपने आप आपके फेवर में आने लग जाएंगे। समझे? तो सरेंडर पोजीशन पे रहिए। जो भी हो रहा है पास्ट लाइफ का कर्मा ही है आपका। आप बहुत ही बेहतर और अच्छे इंसान रहे हैं पास्ट लाइफ में। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है
आप सुधार सकते हैं इस जन्म में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड, चलिए बाय बाय, चलते हैं, बाय।